हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। और बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू रिपीट कि मेरा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है, यू कैन स्टार्ट दैट। उस पर क्वेश्चंस आने लगे हैं, ओके। और वहाँ पर आप स्क्रैच से डीपी को समझ सकते हो, ओके। तो आज का लीड कोड नंबर 1547 है, हार्ड मार्क्ड है, बट इट इज़ अ वेरी बेसिक रिकर्शन, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी वंस यू अंडरस्टैंड द रिकर्शन। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट टू कट स्टिक्स, और इस वीडियो में रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से बनाएंगे। और मेरे कमेंट में सजेशंस आए हैं कि टॉप बॉटम अप का अलग से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो वो अलग से एक दूसरी वीडियो में आएगी। अभी ये रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बॉटम अप मैं अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो बॉटम अप वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। तो क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक वुड है जिसका लेंथ n है, ठीक है। और अगर वुड या तो स्टिक मान लो, और उसकी नंबरिंग ऐसे कर रखी है 0 1 2 3 4 5 6। इसका लेंथ देख रहे हो 6 है ना, n इजिकल टू 6 है। एग्जाम्पल n इजिकल टू 6 का ले रखा है, उसकी नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6। इसका लेंथ 6 है। अब आपको एक अलग से अरे दे रखा होगा, उसमें बता रखा है कि किस किस पोजीशन पर आप कट कर सकते हो इस स्केल को, है ना। कट्स नाम का एक अरे दे रखा है, जहाँ पर कट साई का मतलब क्या है कि कौन कौन पोजीशन पर आप कट कर सकते हो इसको, ओके। यू शुड परफॉर्म द कट्स इन ऑर्डर, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द कट्स एज यू विश। आप किसी को भी, जैसे मान लेते हैं कि बोल रखा है कि 1 पे कट कर सकते हो, या फिर 3 पे, या फिर 2 पे, या तो 5 पे। तो आपका मर्जी, आप कहीं से भी कट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 2 पर कट किया, ठीक है, उसके बाद ये बचा और ये पार्ट बचा। फिर आपका मन है कि आपने 3 पे कट करने का सोचा, तो आपने 3 पर कट किया, ठीक है। फिर 1 पे कट किया एंड सो ऑन। तो आप किसी भी, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी ऑर्डर में कट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब अब क्या है ना कि जब भी आप कट करते हो स्टिक को, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 कट इज द लेंथ ऑफ द स्टिक टू बी कट, ओके। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं अभी कट तो फुल लेंथ का है, आपने चूज किया कि आप 3rd पे काटोगे इसको, तो जस्ट काटने से पहले इसकी लेंथ क्या थी, 6 थी, तो 6 रुपया लगेंगे आपको काटने में, ठीक है। अब मान लेते हैं ये अलग स्केल हो गया, ये अलग स्टिक हो गया, दोनों अलग अलग स्टिक हो गया। अब फिर अब आपका मन किया कि आप ना इस वाले हिस्से में 5 से काटोगे, तो जस्ट काटने से पहले इस हिस्से का कितना लेंथ है, 3 लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर से आएगा 3 रुपया, ओके। और आपने आपका मन किया कि आप इस हिस्से में काटोगे 1 से, तो जस्ट काटने से पहले कितना लेंथ है, 1 2 3, 3 रुपीज़ लगा, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब ये है, द टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल कट्स। व्हेन यू कट अ स्टिक इट विल बी स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर स्टिक्स, ठीक है, द सम ऑफ, ठीक है। प्लीज़ रेफर टू द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। आपको मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है। ये जो आप कट कर रहे हो ना स्केल को, स्टिक को, तो मिनिमम मतलब मिनिमम पैसे में आपको कट करना है, जो जो कट इसने दे रखा है। तो देखो देखो, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज मत होना पूरे प्रॉब्लम में, कि ये कट्स दे रखा है कि कहाँ कहाँ कट करना है, लेकिन स्केल का लेंथ 7 है। तो अगर स्केल को आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये स्केल है, और ये जो है ना, इसको स्केल मत समझना, ये बस बता रखा है कि कहाँ कहाँ कट करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ना, एक मतलब प्रॉब्लम में दे रखा कि ऐसे काटो, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इसी ऑर्डर में काट के देखते हैं कितना मेरा कॉस्ट आता है। यहाँ पर कॉस्ट मैं कैलकुलेट करता रहूँगा। पहले बोला कि भाई 1 पे काट के देखो। अगर मान लेते मैंने 1 पे काट दिया, तो स्केल देख रहे हो, एक तो इस हिस्से में कट जाएगा 0 1, और एक और हिस्सा क्या हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक का, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जस्ट जब काटा गया था तो लेंथ क्या था 7, तो कॉस्ट क्या लगा 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई, 3rd वाले पर काटो। चलो ठीक है, 3rd वाले पर काटता हूँ। अगर 3rd वाले पर काटूंगा तो मेरा स्केल स्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, ये तो 0 से 1 है, ये 1 से 3 तक अब बच गया, और दूसरा हिस्सा क्या बचा 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो, जब काटा था आपने यहाँ पर 3rd पे, तो इसका लेंथ क्या था, इसका लेंथ पूछ रहा हूँ, इसका लेंथ क्या था, ठीक है। इसका लेंथ था, ऐसे निकाल लो कि लास्ट वाला
ये रहा 7 है ना, 7 माइनस 1 क्या होगा, 6 होगा लेंथ इसका, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लेंथ इसका 7 है, तो नहीं सॉरी 6 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 रुपीज़ ऐड कर दिए कि भाई ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ 6 है, ओके। तो 6 रुपीज़ लगे मुझे इसको काटने में। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ वाले इंडेक्स पर काटो, है ना। तो देखते हैं फोर्थ वाला इंडेक्स नहीं, मतलब फोर्थ वाले पोजीशन पे, तो फोर्थ वाले पर मैंने काटा, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, ये तो 1 2 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 3 से 4 हो गया, बचा क्या है यहाँ पर 4 5 6 7। तो इस पर ध्यान दो, काटा इसको गया था ना, इसका लेंथ कितना है 7 माइनस 3 4, इसका लेंथ 4 है ना, 1 2 3 4, तो मैंने कॉस्ट में 4 ऐड कर दिया। अब लास्ट क्या बोल रहा भाई, 5वें वाले पे काट के दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 5वें वाले पे काटूंगा, तो क्या बच जाएगा 4 से 5 6 से 7, और बाकी ये तो 3 से 4, और ये 1 2 3 है, और 0 से 1 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जब काटा गया तो 5 है 6 है 7 है। तो देखो ना, इसको जब काटा गया तो इसका लेंथ कितना है, 7 माइनस 4 3 होगा, 1 2 3 इसका लेंथ है, तो मैं यहाँ 3 ऐड कर दिया। देख रहे हो, हमने सारे कट्स को परफॉर्म कर दिया, सारे कट्स हमने परफॉर्म कर लिया। अब देखते हैं कितना कॉस्ट आया। कॉस्ट आ रहा है 7 6 13 4 17 3 20 रुपये लग रहे हैं, ओके। 20 रुपये लगे काटने में। अब मेरा मन क्या किया कि मैं ना इसको अलग ऑर्डर में काटता हूँ, 3 5 1 4 में। मैं ना इसको पहले 3 कट पे काटूंगा, फिर 5 पे, फिर 1 पे, फिर 4 पे, एन अभी भी 7 है। तो एक काम करता हूँ, मैं स्केल को ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब देखो ये पहले क्या बोल रहा है, थर्ड पे काटो, चलो ठीक है, थर्ड पे काट लिया। कॉस्ट मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, अभी काट तो रहे हैं, क्या लेंथ है अभी इसका 7 है, तो 7 रुपये लगेंगे। अब जब इसको काट दिया है तो ये 2 भाग में बट जाएगा, 0 1 2 3 पर, और दूसरा भाग क्या है 3 4 5 6 7 पे। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 पर काटो, ठीक है। तो अगर 5 पर काटेंगे तो ये फर्दर किस में टूट जाएगा, 3 4 5, ये हो जाएगा 5 6 7, ये तो था ही 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो जिसको काटा है आपने, इसका लेंथ देखो कितना है, 7 माइनस 3 4 है, ठीक है। तो 7 प्लस 4 रुपीज़ और लग गए। अब ये बोल रहा है 1 पर काटो, ठीक है। तो चलो मैं 1 पर काटता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से 1 1 2 3, है ना, और ये सब तो ऐसे ही उतार देता हूँ, 3 4 5 5 6 7। तो काटा इसको था, इसका लेंथ कितना है 3 माइनस 0 यानी कि 3 प्लस 3। अब ये बोल रहा है 4 पर काटो, ठीक है। 4 पर काटेंगे अगर, 4 पर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 3 4 और ये 4 5 में कट जाएगा, और लेंथ और बाकी तो वही होंगे, ठीक है। लेंथ कितना है भाई, 5 माइनस 3 2 है इसका लेंथ, तो यहाँ पर हमने 2 ऐड किया। अब देखो कितने रुपीज़ लगे, 7 4 11 3 14 15 16 रुपीज़ लगे। लास्ट टाइम कितने लगे थे 20 रुपये, यानी कि आपने और सस्ते में कट कर दिया इसको। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले आपने 1 3 4 5 में कोशिश की, फिर आपने 3 5 1 4 में कोशिश की कट करने की, ठीक है। तो इसमें कम रुपीज़ लगे। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग फैशन में कट करोगे तो हो सकता है और भी अच्छा आंसर मिल जाए आपको, ठीक है। तो अब ब्रूट फोर्स तरीके से आपका क्या कर सकते हो कि भाई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लो 3 5 1 4 के, और सबसे ट्राई कर लो कट करने का, जिससे मिनिमम आए वो आंसर आए। बट कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत स्लो सोल्यूशन होगा वो, ठीक है। तो देखते हैं इसका बेटर अप्रोच क्या होगा, ठीक है। बेटर अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल से एक बेटर अप्रोच कि कैसे इसको हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, बिल्ड कैसे करेंगे सॉल्यूशन को। तो ये हमारा इनपुट लेकर चलते हैं 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 7, ये स्टिक का लेंथ है, और ये कट्स दे रखा है, कहाँ कहाँ कट्स कर सकते हो, ठीक है। और मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्केल भी बना देता हूँ कि स्टार्टिंग में स्केल कैसा दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्केल ऐसा दिख रहा होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप पर है ना कि आप कहीं पर भी कट कर सकते हो ना, हो सकता है आपका मन हुआ कि आप 1 पर भी कर सकते हो, या तो 2 पर भी, या तो 3, तो आपके पास ऑप्शंस है, राइट, कि आप कहीं पर भी कट कर लो। तो एक काम करते हैं ना, मान के चलते हैं कि आपने 3 पर कट करने की कोशिश की, तो 3 आपने यूटिलाइज़ कर लिया। तो अगर आपने 3 पर कट किया तो देखते हैं क्या होता है। ये 3 पर आपने कट किया,
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो सब प्रॉब्लम में बटेंगे, नहीं दो नहीं, हाँ मतलब अगर आपने स्टिक को काटा 3 पर, तो ठीक है, यहाँ पर अब क्या क्या कट्स बचते हैं आपके पास, 1 और 2 कट्स बचते हैं, ठीक है, और 4 और 5 कट्स बचते हैं, है ना, क्योंकि 3 तो आपने यूटिलाइज कर लिया ना। अब नेक्स्ट टाइम आप या तो 1 2 पे काटोगे या तो 4 5 पे काटोगे। अब 1 2 जो है आप स्केल के कितने हिस्से पे काटोगे, है ना। अगर आपने 3 पर कट किया है तो स्केल आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 3 पर कट किया है ना, तो 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, स्केल यहाँ पर क्या होगा, 3 पर कट किया ना, तो यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो स्केल ऐसे 2 भाग में कट गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और देखा जाए तो जो 2 कट हमने डिफाइन किया है ना, देख रहे हो, ये 1,2 तो डिवाइड कर दिया 2 कट में, क्योंकि 3 तो अब यूज़ हो गया ना, अब 4,5 वाला कट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्केल के इस हिस्से में 1 और 2 वाला करेंगे, और 3 स्केल के 3 4 5 6 में ये 4 और 5 वाला में देख लिया जाएगा, कभी 4 करेंगे और 5 भी करेंगे, ट्राई कर लेंगे दोनों से जो मिनिमम आंसर दे दे, ठीक है। बट यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बोल रहा है 1 पर कट कर सकते हैं, यस यहाँ 1 प्रेजेंट है। यहाँ बोल रहा है 2 पर कट कर सकते हैं, यस यहाँ 2 भी प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ अ वैलिड सब प्रॉब्लम, है ना। ये जो 2 हमने बांटा है ये इस स्केल के हाफ के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4,5 है, यहाँ पर भी 4,5 दिख रहा है हमें, ओके। बट अगर मान लो हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, ठीक है, 1 3 4 5 2, अब आपने मान लिया, अगर आपने सोचा कि अब इस बार आप 3 पर कट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्केल कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 2 3, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है सिर्फ, क्योंकि 3 तो आपने यूटिलाइज़ कर लिया, और जो इसी यहाँ पर आपने क्या किया, 3 को यूटिलाइज़ किया था, तो 0 1 2 3, और दूसरा स्केल का हाफ क्या बचेगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले हाफ के लिए ये 1 वाला कट बोल रहे हो आप, ये वाला, और दूसरे हाफ के लिए 4 5 2 4 5 2। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, 1 तो बोल रहा है इस हाफ में कट कर, तो सही बात है, यहाँ 1 प्रेजेंट भी है, आप काट सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर देखो 4 बोल रहा है, 4 पे ट्राई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पर 4 है। 5 पर ट्राई कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ 5 है, बट यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है ना, 2 तो यहाँ पर है, तो प्रॉब्लम हो गई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, फंस गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अगर सॉर्ट करोगे तो देखो ये प्रॉब्लम कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4, यहाँ पर 5 कर दिया। अब देखना बिल्कुल सही बैठेगा ये। 3 पर कट करने का सोचा था हमने, ये 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 और 2, यहाँ पर बच गया 1 और 2, और 3 पर कट किया है तो 0 1 2 3 होगा ये हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या होगा, 3 4 5 6 7, ओके। और 3 के राइट हाफ में क्या है, 4,5, तो यहाँ पर होगा 4,5। अब देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है, यहाँ पर 1 पे अगर ट्राई मारा कट करने का तो 1 भी है, 2 पर ट्राई मारा कट करने तो 2 भी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 5 भी प्रेजेंट है। डैट इज़ वाई हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी था समझना कि क्यों सॉर्टिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर तो हमारा इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारा। बट हाँ, अगर इनपुट गिवन है तो उसको सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर, ये तो हमने सोचा था कि चलो 3 पर ट्राई कर लेंगे, हो सकता है आपने 2 पर कट करने की कोशिश किया हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास 2 सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर 2 पर कट किया है तो हमारा स्केल क्या होता है, 0 1 2, और हमारे पास कट कितने बचते हैं, लेफ्ट साइड के लिए सिर्फ 1 बचते हैं, और राइट वाले स्टिक के लिए 2 पर कट किया ना तो 3 4 5 बचता, और यहाँ का स्केल कैसा दिखता होता, स्टिक कैसा दिख रहा होता, 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिख रहा होता। सिमिलरली अगर आपने 1 पर कट किया होता, या फिर अपने 4 पर कट किया होता, या फिर अपने 5 पर कट किया होगा, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो सारे तो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो ड्राई रन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस, है ना। तो मैं बस ऐसे लिख देता हूँ कि आपको और भी सारे ट्राई करने होंगे। लेकिन एक चीज़ सोचो ना, आप कहीं पर भी कट करो, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, 3 पर कट किया, या 2 पर, या 4 पर, या 5 पर, या 1 पर, उन सब में से जो मिनिमम आएगा, आप उसी को चुनोगे। तो पहली बार जब आप कट करोगे तो ऑब्वियसली पता कॉस्ट में 7 तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि आपने पहली बार कट किया और स्टार्टिंग में स्केल देखो ना पूरा का पूरा लेंथ का है, तो कॉस्ट में 7 तो ऐड होगा ही ना।
तो कॉस्ट में 7 ऐड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब नीचे आते हैं, मान लेते हैं आपने 3 चूज़ किया, मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ, बट ये मत सोचना कि यहाँ और कुछ नहीं है ना, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ये तो आपने 3 चूज़ किया, यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके, 2, 1, 4, 5 एंड सो ऑन, ओके। अब देखो यहाँ पर आगे समझते हैं कि भाई यहाँ पर तो पहले लेवल पे तो कॉस्ट 7 लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लेंथ जो स्केल का है वो 7 है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1 पर कट करोगे, यहाँ पर 2 पर कट करोगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 पर कट करोगे या तो 5 पर कट करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 1 और 2 में से जो मिनिमम आएगा मैं उसी को चुनूंगा। तो मान लेते हैं वो x आया। फिर यहाँ पर भी 4 और 5 से जो मिनिमम आएगा वो यहाँ चुनूंगा, वो y आया, ठीक है। तो ये पूरे स्टिक का लेफ्ट हाफ का मिनिमम x है, राइट हाफ का मिनिमम y है, ठीक है। तो x प्लस वाई टोटल कॉस्ट होगा इस लेवल पर, x प्लस वाई। हो सकता है बाकी लेवल से z प्लस एच, यहाँ पर i प्लस जे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सब में से जो मिनिमम होगा उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल में से हो सकता है मिनिमम x प्लस वाई आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल में 7 रुपीज़ तो लगे ही थे, प्लस मिनिमम ऑफ जो भी आया z प्लस एच, आई प्लस जे, एक्स प्लस वाई, जो भी मिनिमम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर लग रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसलिए अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैंने स्केल जो ड्रॉ कर दिया है वो रियल में तो स्केल है नहीं आपके पास तो सिर्फ कट्स अरे है और n इजिकल टू 7 दे रखा है। तो मैं स्केल को तो यहाँ से हटा देता हूँ। स्केल दिख रहा था तभी तो आप पता कर पा रहे थे ना कि क्या लेंथ है अभी और कितना स्कोर लगेगा मेरा। यहाँ पर भी देखो स्केल है, तो स्केल मैंने हटा दिया। अब कैसे निकालोगे क्या स्कोर है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे कि क्या स्कोर है और करेंटली जिस स्केल पर मैं कट कर रहा हूँ उसका लेंथ क्या है, ठीक है। वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए एक दिमाग लगाते हैं। देखो, उसके लिए दिमाग क्या लगाएंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, ये कट्स अरे था मेरा, ठीक है। पता है मैं क्या करूँगा, ठीक है, मानते हैं कि ये मेरा कट्स अरे है। तो देखो, ये कट्स है, ये कट्स है, ये भी कट्स है, ये भी कट्स है, ये भी कट्स है, यहाँ कट करने, यानी कि ये पोजीशन ऑफ कट्स है। पता है मैं क्या करूँगा, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। वो पता है 2 एलिमेंट क्या होगा, वो 2 एलिमेंट होगा मेरा स्टार्टिंग ऑफ दिस स्केल। स्केल का याद है, स्टार्टिंग क्या था, याद करो। स्टार्टिंग में मैंने स्केल जो ड्रॉ किया था 0 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टार्टिंग ऑफ स्केल 0 है और एंडिंग ऑफ स्केल क्या है, 7 है। तो इससे हम ये ट्रैक रख पाएंगे कि करंट मेरा जो स्केल को मैं काटने जा रहा हूँ उसका स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, आपको उससे लेंथ पता चल जाएगा, है ना। तो अगर मैं 2 पॉइंटर रख लूँ, यहाँ पर L रख लूँ और यहाँ पर R रख लूँ, ठीक है। तो कट्स कहाँ से स्टार्ट है, L+1 से स्टार्ट है ना, और कहाँ तक एंड है, R-1 तक एंड है। कट्स का पोजीशन की बात कर रहा हूँ। कट्स, अब देखो लेफ्ट तो ये है, लेफ्ट में 0 है और राइट में 7 है। वो क्या है, वो स्केल का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है। वो बस इसलिए डाला क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा लेंथ निकालने में। लेंथ क्या होगा अभी स्केल का, 7 - 0, R पे जो है और L पे जो है, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ कट करना है वो तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे, L+1 से लेकर R-1 तक, ठीक है। वो तो हम देख लिया जाएगा ना कि किसको चूज़ करना है कट करने के लिए। तो वो उस पर लूप लगा लेंगे L+1 से R-1 तक का। अगर 1 पे कट किया तो कुछ ये पॉसिबिलिटी आएगा, उस पर फिर निकाल लेंगे आंसर। या तो 2 पर कट किया फिर उसको रिकर्सिवली सॉल्व कर देंगे, या तो 3 पर कट किया तो उसको रिकर्सिवली सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब देखो, अब मैं एक बस एक ड्रॉ करता हूँ, बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं बस एक ब्रांच ड्रॉ करता हूँ कि मान लेते हैं आपने 3 पर कट करने की डिसीजन लिया, ठीक है। 3 पर कट करने का डिसीजन लिया। तो देखो नेक्स्ट हाफ के लिए जो मेरा जो कट्स वाला अरे होगा कुछ ऐसा होगा, 0 1 2 3, और जो दूसरा हाफ होगा उसके लिए 3 4 5 7, ठीक है। यानी कि L से लेकर जिस इंडेक्स पर आपने कट करने का डिसीजन लिया, मान लेते हैं वो I है या तो इंडेक्स मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स हो गया, L से इंडेक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, इंडेक्स से लेकर R तक नेक्स्ट हाफ, है ना। ये इस स्टिक का ये हाफ है और स्टिक का ये दूसरा हाफ है, उसके लिए कट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही दिमाग लगाएंगे कि भाई जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो स्केल का स्टार्टिंग पोजीशन है और राइट वाला पार्ट है वो स्केल का एंडिंग पोजीशन है,
ठीक है। और लेकिन जो कट्स हैं वो कट वाले पोजीशन ये दोनों हैं, सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो 3 जो है स्केल का एंडिंग पोजीशन है स्टिक का, और 7 जो है स्टिक का 3 स्टिक का स्टार्टिंग पोजीशन, 7 स्टिक का एंडिंग पोजीशन है, और ये 4 और 5 है वो कट्स हैं। और सही बात भी है, देखो ना यहाँ पर 1,2 थे ना कट्स, ये रहा 1,2, यहाँ पर 4,5 थे कट्स, तो 4,5। थर्ड पे हमने कट किया था, थर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे डाल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखो यहाँ पर भी आपको लेंथ पता चल जाएगा, इसका लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो। देखो लेंथ क्या होगा, 3 - 0, लेंथ इसका 3 है, इसका लेंथ क्या होगा 7 - 3 4 होगा, है ना। अब देखो ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने 3 पर स्केल को कट किया था तो यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा। इसका लेंथ देखो तो कितना है, 1 2 3, देखो करेक्ट निकला ना। और इसका लेंथ देखो 3 4 5 6 7, इसका लेंथ देखो 4 है, 1 2 3 4। यानी कि अगर एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं एक्स्ट्रा जो वैल्यू डाल रहा हूँ ना, देखो उससे मेरा लेंथ निकालने का फ़ायदा हो रहा है। और क्यों निकल जा रहा है लेंथ 3 - 0 करने पे, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने थर्ड पर काटा है उसको, अपने स्केल को, ये 0 से 7 था स्टार्टिंग में, मैंने थर्ड पर काटा है। तो यानी ये मैंने यहाँ थर्ड डाल दिया, और क्या कि भाई स्केल का एंडिंग पोजीशन थर्ड है, ठीक है, और नेक्स्ट हाफ का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये थर्ड है, और एंडिंग पोजीशन ये 7 है, और स्टार्टिंग पोजीशन ये 0 है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई हम इस तरह चलेंगे अपने ये स्केल का लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि वही मेरा स्कोर होगा, राइट। तो ये एक्चुअली में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि आप उस चीज़ को कैसे स्टोर करोगे, हैंडल करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मैं पूरा ट्री डायग्राम तो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत मेसी भी हो जाएगा। अब आप देखो स्टोरी कितना ईजी है इसका। एक्चुअली में मैंने क्या बोला कि आपको जो कट्स अरे दे रखा है, आप तो ऑब्वियसली बात है, आप तो फंक्शन कॉल करोगे, है ना। पहले तो जो आपको कट्स अरे दे रखा है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, अलग से स्टार्टिंग में एक 0 डालोगे, और लास्ट में जो स्टार्टिंग की जो लेंथ है स्टिक की, कितनी लेंथ दे रखी है, n दे रखी है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ पर n डाल दिया, ठीक है। बाकी जो कट्स में दे रखा था ऑलरेडी, क्या था, 1 2 3 4 5 था ना, 1 2 3 4 5 सॉर्टेड वे में, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा, लेफ़्ट और राइट भेज दिया, ठीक है। अब मैं सॉल्व यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट बोले तो क्या हुआ, लेफ़्ट हुआ स्टार्टिंग इंडेक्स, और राइट क्या होगा मेरा जो एंडिंग इंडेक्स है, कट्स का जो नया साइज़ है उसका जो लास्ट इंडेक्स है, मान लेते हैं वो कट्स डॉट साइज़ -1 होगा, है ना, कट्स डॉट साइज़ -1 होगा। ये मैंने कॉल कर दिया सॉल्व को। अब सॉल्व कर लिखते हैं बिल्कुल स्टोरी के जैसा, ठीक है। मैं एल और आर भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मैं सारे पोजीशन पर ट्राई करूँगा, तो फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू, या तो एल पे ट्राई करूँगा, ठीक है, नहीं सॉरी एल पे नहीं करूँगा, याद करो L+1 से ट्राई करूँगा। क्यों, ये रहा रीज़न, क्योंकि एल पे तो भाई स्टिक का स्टार्टिंग वैल्यू है और स्टिक का एंडिंग वैल्यू है एल और आर पे, बट कट्स के पोजीशन कहाँ पर है, L+1 से लेकर R-1 तक है ना, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, L+1 से लेकर इंडेक्स लेस देन इक्वल टू R-1, इन दोनों जगह ऐड कर सकते हो, R-1, ठीक है, इंडेक्स प्लस, ठीक है। ये रिकर्शन कॉल, ये मैं फॉर लूप क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे पोजीशन पर कट करके ट्राई करना चाहता हूँ। अगर 1 पर कट किया तो 2 भाग में स्केल टूटेगा, उसको एक्सपैंड करूँगा। 2 पर अगर कट किया तो फिर 2 भाग में स्केल टूटेगा, उसको एक्सपैंड करूँगा। तो मैं हर एक इंडेक्स पर कट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अगर मान लेते मैंने इंडेक्स नंबर इस पर कट किया है, तो देखो क्या होगा मेरा कॉस्ट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो करंट लेंथ क्या है हमारे स्टिक की, कट्स का, याद करो राइट में जो है वैल्यू माइनस कट्स का लेफ्ट में जो वैल्यू है, इससे मुझे लेंथ निकल गया ना, देख रहे हो, फ़ायदा हुआ, ये मुझे लेंथ निकल गया, यही मेरा कॉस्ट है, करंट स्टिक का लेंथ वही है, ओके। इसके बाद देखो प्लस, ये तो मैंने लेंथ ऐड कर दिया, फिर मैंने क्या बोला, इंडेक्स पर कट कर दिया ना, अब 2 भाग में स्टिक कट चुका है, ठीक है। तो दोनों वाले को सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व पहला हाफ और सॉल्व दूसरा हाफ, है ना। 2 भाग में स्टिक कटा था ना, ये रहा। अगर मान लेते हैं
मैंने 3 चूज़ किया होता, ठीक है, तो 0 से 3 तक कटता और यहाँ पर 3 से 7 तक कटता। 2 स्टिक का हाफ बचा है ना, 2 स्टिक का 2 हाफ बचा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट होगा और किस इंडेक्स पर काटा है, इंडेक्स पर काटा ना, इस पर काटा है। और जो राइट हाफ होगा वो इंडेक्स से लेकर राइट तक होगा, यही आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे जो आंसर आया मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू स्टार्टिंग में -इन्फिनिटी रख लेता हूँ, ठीक है। और अगर इस इंडेक्स पर काटा और जो आंसर आया, ठीक है, वो मेरा रिजल्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू से अगर मिनिमम है तो ऑब्वियस है रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो कॉस्ट आया दैट्स इट, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट कर लेंगे। काफ़ी सिंपल हो गया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ एक्चुअली में क्या थी कि वाई सॉर्टिंग, हमें सॉर्टिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर एग्जाम्पल से, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या थी कि भाई हमें लेंथ चाहिए ना स्टिक का, हर एक पोजीशन पर लेंथ ऑफ स्टिक, है ना, हर एक पोजीशन पर लेंथ ऑफ स्टिक करना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 0th इंडेक्स पर और लास्ट इंडेक्स पर n-1 पर क्या किया, एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द स्केल, यहाँ पर एंडिंग ऑफ द स्केल, ठीक है। इसके बीच में जो है वो कट्स के वैल्यू हैं, कट्स के इंडेक्सेस के पोजीशन है। और एक और सबसे लास्ट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया कि मैं हर एक कट पर ट्राई करना चाहता हूँ, है ना, ट्राई फॉर ऑल कट पोजीशंस, है ना, ट्राई फॉर ऑल कट पोजीशंस और रिटर्न द मिनिमम रिजल्ट, मिनिमम रिजल्ट। तो देखा है तो ये 4 स्टोरी पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। इन 4 स्टोरी पॉइंट को अगर ध्यान देते हुए कोड लिखोगे तो यू विल बी एबल टू कोड इट वेरी इजीली, ठीक है। तो चलो इसी 4 स्टोरी पॉइंट से कोड लिखते हैं एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द टेस्ट केसेस। सिंस ये रिकर्शन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेमोइज भी करेंगे इसको, है ना, हम इसको मेमोइज भी करेंगे। और मेमोइज करने के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि 2 वेरिएबल चेंज हो रही है, लेफ्ट और राइट इंडेक्स चेंज हो रही है। तो जो हमारा 2D जो हमारा डायनेमिक डीपी अरे जो होगा वो भी 2 डायमेंशन का होगा, ठीक है। और सिंस मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है हमारे कट्स अरे का, n हो सकता है, तो यहाँ पर n+1 और n+1 साइज़ का ले लेंगे हमारा 2D अरे, ठीक है। और इसको मेमोइज करके भी देख लेंगे सबमिट हो रहा है कि नहीं। और बॉटम अप के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी क्योंकि इसका रिकर्शन और मेमोइजेशन ही काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अब देखो कोड करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, जब आप किसी पेड कोर्स में पढ़ोगे तो वो आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि कटिंग वाले प्रॉब्लम्स का यही टेम्पलेट होता है एक्चुअली में, है ना। दिस इज़ अ रिटन टेम्पलेट फॉर एनी कटिंग प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ दी कटिंग या तो पार्टीशनिंग बोलते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली टेम्पलेट है एक, लेकिन मैं नहीं चाहता ना कि आप रट लो इस टेम्पलेट को। अभी देख लो बिना रटे हमने इसको लिख दिया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये टेम्पलेट है, इसको याद कर लो, हर पार्टीशनिंग प्रॉब्लम में ये लगा देना, तो दैट वोंट बी अ गुड अप्रोच, है ना। लॉजिकली आपने इसको डिराइव किया है इस टेम्पलेट को, दैट्स अ बेटर अप्रोच टू लर्न समथिंग, ठीक है। याद नहीं करना है कि पार्टीशनल प्रॉब्लम में ये फॉर्मेट लगाना है ना, लॉजिक खुद से भी लगाना है थोड़ा, ठीक है। अब डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैं ये सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर और डिटेल में हम जाएंगे इन सब में, और बॉटम अप भी देखेंगे, बॉटम अप कैसे लिखते हैं इन सब का। तो चलो रिकर्शन और मेमोराइजेशन से सॉल्व करते हैं हमारा इसी 4 स्टोरी पॉइंट से, ठीक है, जो हमने 4 स्टोरी पॉइंट्स अभी देखे हैं, और देखते हैं इफ़ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। तो देखो आगे बढ़ने से पहले, कोड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। इसको ऐसे समझो यहाँ पर कि देखो ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास 1 3 4 5 था, हमने लास्ट में स्टार्टिंग में 0 डाल दिया था और एंडिंग में 7 डाल दिया था, याद है, n डाल दिया था, मतलब जो स्टिक का लेंथ था स्टार्टिंग में। तो हमने बहुत सारे सोल्यूशन ट्राई करेंगे और लास्ट में मान लेते हैं, देखो कब तक जाएगा ये रिकर्शन में वो देखो ना, मतलब मैं बेस केस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट केस क्या होगा कि भाई यहाँ पर कुछ होगा, 0 होगा मान लेते हैं, बीच में एक कोई कट होगा और यहाँ पर एक राइट साइड वाला जो लेंथ जो हमारे स्टिक का राइट एंड होगा, मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो कम से कम ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा इस केस में। तो देख रहे हो r-l अगर करेंगे तो इसका लेंथ कम से कम कितना होगा, मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, 2 है इसका अरे का इंडेक्स, तो 2 - 0 2 आ जाएगा,
ठीक है। तो कम से कम आर माइनस एल जो है ना 2 तो होना चाहिए, उससे कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, है ना। अगर मान लेते 2 लेंथ है, 2 लेंथ का मतलब क्या हुआ कि भाई एक तो एल होगा एक तो आर होगा, बस बीच में कोई कट्स बचा ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आर माइनस एल कम से कम ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आर लेफ्ट होता था हमारे स्केल का और यहाँ पर राइट होता था, और बीच में कट्स वाले पोजीशंस होते थे, है ना, जहाँ जहाँ कट करना है आपको, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है आर माइनस एल कम से कम 2 या तो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 हुआ या तो 2 से छोटा मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, एक एल होगा और एक आर होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 हो गया, जैसे मान लेते हैं ये इंडेक्स 3 है ये इंडेक्स 4 है, तो आर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स का डिफरेंस अगर 1 आता है, आर माइनस एल अगर 1 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे स्टिक का लेंथ ही 1 है। तो ऑब्वियस बात है कट क्या करोगे, कुछ कट नहीं कर सकते ना, लेंथ स्टिक का लेंथ ही 1 है, अब हम फ्रैक्शनल में इसको काट नहीं सकते 0.5 में, है ना। तो इसीलिए हमारा बेस केस ये होगा कि आर माइनस एल यानी कि स्टिक का लेंथ अगर 1 हो गया तो हमें ब्रेक कर जाना है, हम कुछ कट कर ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर 0 होगा उस केस में, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस था, ये बेस केस और ये 4 स्टोरी पॉइंट्स विल बी इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम अपना कोड करते हैं, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं, रिकर्शन और मेमोराइजेशन से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई इनपुट को सॉर्ट कर दो, ठीक है, कट्स एंड ऑफ कट्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि कट्स डॉट बिगिन में कट्स में इंसर्ट कर दो बिगिन ऑफ कट्स कॉमा 0, ठीक है। स्टार्टिंग में लेफ्ट मोस्ट में हमने क्या किया, बिगिन में एकदम स्टार्टिंग में 0 अपेंड कर दिया, और कट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कट्स के एंड में एंड डाल दिया, जो हमारे स्टिक। अब 0 और एन क्या है, 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टिक है, ऑफ स्टिक, एंड एन जो है मेरा यहाँ पर जो मैंने एन डाला है, एन इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट ऑफ स्टिक है, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्टिक कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्टिक ऑब्वियस सी बात है कैसे निकलेगा, कट्स का जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि कट्स ऑफ राइट माइनस कट्स ऑफ लेफ्ट, है ना। राइट में ये डला होगा और लेफ्ट में ये डला होगा, है ना, दैट इज n माइनस 0, ठीक है। ये तो हो गया मेरा। अब एक फंक्शन लिख लेंगे जो क्या करेगा, सारे पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेगा, हर एक पोजीशन पर कट करने की कोशिश करेगा और हमारा मिनिमम आंसर निकाल के देगा, ठीक है। तो कट्स तो भेज ही रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट और राइट भेजेंगे, तो लेफ्ट मेरा 0 है और राइट मेरा क्या है, कट्स का नया साइज -1 जो राइट मोस्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब अपना सॉल्व वाला फंक्शन लिखते हैं, क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ एंड ऑफ कट्स भेज रहे हैं, इंट लेफ्ट भेज रहे हैं, इंट राइट भेज रहे हैं, एल और आर मान लेते हैं, ठीक है। तब इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या बता दिया, अगर आर माइनस एल अगर इज इक्वल टू 1 हो गया, या फिर ऐसे मान के चलो लेस देन 2 हो गया, तो रिटर्न 0 यानी कि हम कुछ कट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम 3 एलिमेंट्स तो चाहिए होंगे ना। यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट होगा और बीच में कट्स वाले पोजीशन होंगे, है ना, कट 1 कट 2, और राइट में जो राइट मोस्ट एंडिंग होगा, तो कम से कम देख रहे हो हमें 3 एलिमेंट तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 रिटर्न कर देंगे, यानी कि हम कुछ कट नहीं कर सकते। फिर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम मिनिमम रिजल्ट स्टोर करते चलेंगे। तो सिंस हमें मिनिमम स्टोर करना तो इंट मैक्स लेंगे यहाँ पर, और अब स्टार्ट करते हैं कट करना। तो इंडेक्स इज इक्वल टू, या तो कहाँ से कट कर सकते हो, कट वाले पोजीशन कहाँ पर है, लेफ्ट +1 वाले इंडेक्स से, है ना, लेफ्ट बोले तो L, ठीक है। और ये इंडेक्स लेस देन इक्वल टू R-1 तक जाना है, क्योंकि rth और lth इंडेक्स में याद करो क्या था, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ स्टिक, और जो rth पे था इंडेक्स में क्या था, एंडिंग वैल्यू ऑफ स्टिक था। तो वो तो लेंथ निकालने के काम आएगा। कट्स कहाँ कहाँ करना है, वो L+1 से R-1 तक में था, ये आपको पता होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। इंडेक्स ++ कर रहे हैं, अब कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि अभी जब आप कट कर रहे हो तो करंट लेंथ क्या है स्टिक की, उतने ही पैसे लगेंगे मेरे। लेंथ ऑफ स्टिक निकालना है करंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टिक क्या हुआ, कट्स ऑफ राइट में जो वैल्यू है माइनस कट्स ऑफ लेफ्ट में जो वैल्यू है,
ठीक है। तो ये मेरा लेंथ ऑफ स्टिक हो गया, इतने पैसे तो लगेंगे ही। अब फर्दर जो 2 स्टिक मुझे कट के मिले हैं, 2 अलग अलग स्टिक कट के मिले हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जो कट के रखा है वो उसका लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स लेफ्ट होगा, और सिंस हमने इंडेक्स में काटा तो ये इंडेक्स होगा। और राइट साइड वाला कहाँ से होगा, इंडेक्स है और राइट मोस्ट है आर। लेफ्ट की जगह एल है, राइट की जगह आर है। ओके, अब हम रिजल्ट को अपडेट करते चलेंगे। मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो कॉस्ट आया मेरा, है ना। तो सारे इंडेक्स पर कट करके देखते जाएंगे और जो बेस्ट रिजल्ट आएगा उस पर रिजल्ट अपडेट करते जाएंगे और यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर हमने कट्स भी भेजना था। ठीक है, यस पास हो गया है। अब देखो सबमिट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि हमें मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्लो सोल्यूशन है ना, हम सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर रहे हैं। ओके, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। अब इसको मेमोराइज करते हैं। तो मेमोराइज करेंगे तो देखो कौन कितने वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। ये एल और इंडेक्स चेंज हो रहा है, जो कि क्या था, किसका इंडेक्स है, कट्स अरे का इंडेक्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं ना कट्स का मैक्सिमम लेंथ कितना जा सकता है। 100 जा सकता है, यहाँ पर दे रखा है 100 जा सकता है, लेकिन हमने 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उस पर, राइट। तो हम क्या करते हैं, इंट ऑफ जो डी पी अरे लेंगे वो 103 ले लेते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, मैम इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। मैम सेट टी -1 से इनिशियलाइज़ कर लिया, साइज ऑफ टी से। ठीक है, और सब कुछ करने से पहले इधर ही चेक कर लेंगे कि इफ़ टी ऑफ ये लेफ्ट कॉमा राइट सॉल्व हो रखा है क्या। -1 है तो रिटर्न टी ऑफ एल कॉमा आर को रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर टी ऑफ एल कॉमा आर को स्टोर कर लो। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद सबमिट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस बार सबमिट हो जाएगा। फिर देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग लेफ्ट और अलग अलग राइट चुन रहे हो ना आप। जैसे मान लेते ये आपका अरे है C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन। ठीक है, आप अलग, आपके पास 2 इंडेक्स है ना, या तो लेफ्ट कॉमा जो राइट चुन रहे हो ना, लेफ्ट कॉमा आर जो चुन रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं चुनने के, है ना। एल को अलग तरीके हैं, एल के चुनने के एन अलग तरीके हैं, और आर के चुनने के एन अलग तरीके हैं। ठीक है, टोटल एन लेंथ है ना इसका। तो वहाँ पर तो लग गया O ऑफ एन स्क्वेयर, है ना। अलग अलग एल को चुनोगे और अलग अलग आर को चुनोगे तो टोटल दोनों के चुनने के एन तरीके हैं, तो एन स्क्वेयर हो गया। यहाँ पर अलग अलग चुनने के तरीके हो गए। उसके बाद क्या है कि हर एक चुनने के तरीके में आप ये फॉर लूप लगा रहे हो, जिसका लेंथ मैक्स कितना जाएगा, जो लेंथ है एन नहीं मानो, कट्स का साइज़ कितना है मान लेते हैं। कट्स का जो साइज़ है वो एम है ना, तो एम स्क्वायर होगा ना यहाँ पर। ठीक है, अब आप हर बार क्या कर रहे हो, हर पॉसिबिलिटी में आप एक और फॉर लूप चला रहे हो, जिसका लेंथ कितना है वो कट्स के साइज़ के इतना है मैं वर्स्ट केस में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम और लग रहा है। ठीक है, तो इनटू एम एक्स्ट्रा लगेगा। दैट्स वाई आवर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एम टाइम्स क्यूब। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।